नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। वक्त हो चला है बड़ी खबर के साथ शुरुआत करने का, जो निकलकर सामने आ रही है ओपी राजभर से जुड़ी, जहां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है। अखिलेश यादव से ओपी राजभर ने दो टूक कह दिया है। उन्होंने कहा है, नहीं चाहिए आपका 100 रुपया, जन्मदिन पर आपकी शुभकामनाएं भी नहीं लूंगा। मोदी जी, योगी जी की बधाई है मेरे पास। अखिलेश यादव के 100 रुपये देने पर राज्यभर ने यह बयान दिया है, जन्मदिन पर आपकी शुभकामनाएं भी नहीं लूंगा, ये तक कह दिया है। आहत हो गए हैं मोदी जी, योगी जी की बधाई है मेरे पास। राजभर, ओम प्रकाश राजभर ने यह कहा है। ओपी राजभर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। पोस्ट में इस बात का जिक्र किया, दो टूक कह दिया अखिलेश यादव को कि आपका 100 रुपया नहीं चाहिए। तो सियासत में कई बार इस तरह की जो स्थिति है वो बन जाती है, जब एक नेता कुछ कहता है, दूसरा नेता कुछ कहता है। अब अखिलेश यादव ने जो संदर्भ में ये बयान दिया, उसको ओम प्रकाश राजभर ने जो संबंध में लिया, वो दोनों आपके सामने। ये पोस्ट देख पा रहे हैं सोशल मीडिया पर। अखिलेश यादव से ओपी राजभर ने आशीर्वाद तक लेने के मनाही कर दी है कि भैया जन्मदिन पर आप आशीर्वाद भी मत दीजिए, 100 रुपया भी मत दीजिए। और ये कहा है कि उनके पास योगी और मोदी का आशीर्वाद, यानी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त है, ये उन्होंने कहा। तो अगली खबर की तरफ आपको लिए चलता हूं, जो निकलकर सामने आ रही है। सीधा इसी खबर का रुख करते हैं। जिस तरीके से ये पूरा बयान देखने को मिला, वो बहुत कुछ कहता हुआ नजर आया। और अगली खबर पर लेके जाऊं उससे पहले मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं, सिद्धार्थ प्रताप सिंह। सिद्धार्थ, इतनी भी क्या नाराजगी कि देखते ही देखते बेवफा की तरह, बिल्कुल जैसा कि गर्लफ्रेंड रूठ जाया करती है वैसा रूठ गए हैं, आशीर्वाद भी लेने से मना कर दिया है। देखिए, राजनीति में एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है अंकित, कोई किसी का भी जन्मदिन होता है तो आप देखते हैं लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं, पक्ष हो विपक्ष हो, और ये एक मर्यादा होती है कि लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं। लेकिन कल अखिलेश यादव से जब सवाल पूछा गया पत्रकारों द्वारा कि आज तो ओम प्रकाश राजभर का जन्मदिन है, तो उन्होंने कहा मैं क्या करूं, ये शब्द था उनके। उन्होंने कहा मैं क्या करूं, मुझसे इससे क्या मतलब। हाँ, लेकिन फिर जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 100 रुपये मैं अधिक देता हूं तो मैं उन्हें 100 रुपये भेज दूंगा। शाम को तक सोशल मीडिया पर ओम प्रकाश राजभर का ट्वीट आ गया कि मुझे उनके 100 रुपये की कोई ज़रूरत नहीं, मेरे पास योगी और मोदी जैसे नेता हैं जो मुझे बधाई देते हैं, और मैं काम करता हूं, मैं काम करने वाले लोगों के साथ रहता हूं। और अखिलेश यादव पर उन्होंने कहीं ना कहीं तंज कसा और कहा कि अखिलेश यादव अपनी बधाई अपने पास रखें। इस तरीके से उन्होंने कहा कि मुझे उनकी बधाई की कोई आवश्यकता है नहीं, हमारे पास मोदी और योगी जैसे। उन्होंने अमित शाह की भी तारीफ की है अपने ट्वीट में, उन्होंने सरकार की तारीफ की और कहा सरकार काम करती है, हम काम करने वाले लोग, हम केवल बोलते नहीं है। तो लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को भी उन्होंने पलटवार कर दिया है। और बिल्कुल सिद्धार्थ, अगर देखें तो बयान अपने आप में बड़ा, एक तरीके से कहें तो विवाद खड़ा भी करता है ना। क्योंकि देखिए, आप किसी को बधाई दे रहे हैं, कह रहे हैं 100 रुपये दे दीजिए, ये तो कहीं ना कहीं उनका अपमान भी करना हो गया। आप कभी एक पार्टी एक साथ भी आएंगे, इससे पहले भी रहे हैं, एक मंच साझा किया है, और ऐसा बयान दे करके जिस तरह से आप किसी को अपमानित करें, एक समाज को पूरा अपमानित कर देते हैं आप, अगर एक किसी नेता को इस तरह से आप बोलते हैं तो। देखिए, बिल्कुल राजनीति में ये सब चीज़ें अधिकतर देखने को नहीं मिलती, हम लगातार इस चीज़ को कहेंगे। देखिए, जब किसी का भी जन्मदिन होता है सब एक दूसरे को बधाई देते हैं, पक्ष हो विपक्ष हो। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया और कहा कि 100 रुपये भेज देंगे और ज़्यादा वैल्यू मत बढ़ाइए। इस तरीके से अब बड़ा सवाल ये उठता है, जो राजनीति के जानकार हैं वो भी कहीं ना कहीं इस बयान को लेकर सवाल उठा रहे हैं अखिलेश यादव को। उनका कहना है कि पहले आप साथ थे, साथ आप लोग चुनाव लड़े, उसके बाद फिर आप इतनी कौन सी नाराज़गी हो गई कि जन्मदिन पर भी आपको तंज कसना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को जो बचना चाहिए। और लगातार बिल्कुल आपने सही कहा, एक नया विवाद ही शुरू हो गया और अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं मौका दे दिया है बीजेपी को और उनके सहयोगी दलों को। और खासकर जन्मदिन के मौके पर लोग बधाई देते हैं एक दूसरे को, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने बधाई नहीं दी और तंज भी कसा। उसके बाद यहाँ तक कहा कि उनकी वैल्यू मत बढ़ाइए। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के बयान के बाद ओम प्रकाश राजभर ने भी पलटवार किया और उन्होंने कहा कि हम तो किसान के बेटे हैं। और देखिए, उन्होंने अपने बयान में कहा कभी ज़रूरत हुई तो हम अनाज भेज देंगे। तो आप पूरे
जो सोशल मीडिया पर जो ट्वीट जिस तरीके से आया है वो देखने को मिल रहा है, और एक सधे से राजनेता की तरीके से पूरी तरीके से ट्वीट किया गया, और ये कहा गया है जी। कि हम लोग काम करते हैं। देखिए पूरी तरीके से बताया गया हम काम करने वाले लोग, और अखिलेश यादव को उनके बयान में ही घेर दिया गया है। और अखिलेश यादव का ये तंज अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से राजनीति के जानकार हैं उनका कहना है कि ये उल्टा पड़ सकता है, जिस तरीके से उन्होंने तंज कसा है, क्योंकि राजनीति में एक मर्यादा होती है, और जन्मदिन के अवसर पर इस तरीके से बयान देना कहीं ना कहीं जो राजनीतिक विश्लेषक है उनका कहना है कि ये बयान जिनने कहीं बीजेपी को मौका दे दिया और ओम प्रकाश राजभर को मौका दे दिया। देखिए ओम प्रकाश राजभर ने शाम को ही कह दिया, देखिए उन्होंने सब नेताओं की, बीजेपी के जितने वरिष्ठ नेता हैं सबकी जमकर तारीफ कर दी, कहा कि योगी आदित्यनाथ हमारे साथ हैं, हमारे साथ पीएम मोदी हैं, हमारे साथ अमित शाह हैं। तो इस तरीके से पूरे ट्वीट में देखा जाए तो अब ये जो बयान है अखिलेश यादव का ये उल्टा पड़ रहा है, और अखिलेश यादव ने तंज जरूर कसा था, लेकिन अब उन्होंने तो बधाई लेने से कहा मुझे उनकी बधाई की कोई जरूरत नहीं। तो आप समझ सकते हैं अंकित, आपसे भी बिल्कुल जानना आपने चाहता हूं सही कहा कि आप साथ थे इसके यूपी पहले। की पॉलिटिक्स को अच्छे से समझते हैं, और जहां तक यूपी की बात की जाए तो मैंने भी देखा है कई बार मंच एक साथ साझा कर रहे थे। एक छोटा सा रिएक्शन लूंगा, मंच एक साथ साझा करते थे, इतना प्यार था कि मैंने देखा था कि भाई हम आगे भी लड़ेंगे और ऐसे ही जीतेंगे। आज वो प्यार इतना खटास में बदल गया है कि आप किसी की इज्जत तक को उतारने के लिए एक तरीके से कहें जोर आजमाइश में आ गए हैं कि आप उसके अवतरण दिवस पर भी बधाई देने से बच रहे हैं, यूं कहूं कि तंज कस रहे हैं। छोटा सा क्विक रिएक्शन। तंज कस, बिल्कुल आपने जी बिल्कुल आपने सही कहा अंकित, ये तरीका समझ में नहीं आया। एक साथ मंच साझा करते थे, आपको बता दें जब अखिलेश यादव जब मंच पर जाते तो सबसे पहले अपने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का नाम नहीं लेते थे, पहले ओम प्रकाश राजभर का नाम लेते थे, और उसका फायदा भी मिला है उनको कहीं ना कहीं। विधानसभा चुनाव में जो सीटें गाजीपुर से आसपास जीते हैं वो ओम प्रकाश राजभर की ही देन है, उसमें कोई दो राय नहीं है, कहीं ना कहीं वो ट्रांसफर हुआ है। तो ये ऐसा नहीं कि ओम प्रकाश राजभर से फायदा नहीं हुआ है समाजवादी पार्टी को, और जहां पर समाजवादी पार्टी कभी चुनाव नहीं जीती थी वहां पर चुनाव जीती। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर को लेकर बयान दिया गया है, आज पूरे दिन आपको देखने को मिलेगा जो बीजेपी है वो भी इस पर हमलावर रहेगी, जिस तरह खबरें से निकलकर सामने। और एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण बता देते हैं, जो हमें सूत्रों से खबरें निकलकर जानकारी प्राप्त हुई है, लगातार समाजवादी पार्टी ने ये फोकस कर लिया है कि हमें हर हाल में ओम प्रकाश राजभर को टारगेट करना। एक जिस तरीके से हमें जानकारी मिली है, पिछले कुछ दिनों पे समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने एक मीटिंग की, और मीटिंग में अखिलेश यादव भी मौजूद थे। उन्होंने साफ शब्दों ने कहा है कि साफ शब्दों में ये निर्देश दिया है कि कहीं भी ओम प्रकाश राजभर को घेरने का मौका नहीं छोड़ना है। तो इसी के तहत ये दिखाने की कोशिश है, और ये प्रयास है, ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा कितना सफल होगा। लेकिन इस बयान को लेकर राजनीतिक विश्लेषक अलग अलग तरीके से इस बयान को देख रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन ठीक है, घेरना अपनी जगह है, लेकिन इस तरीके से भी नहीं कि किसी को अपमानित कर दिया जाए। राजनीति में सबसे पहले एक दूसरे के लिए शिष्टाचार जो रहता है वो बरकरार रहना